विरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुढबिम्बफलाधरोष्ठात् धरणेन्दुसुन्दरमुखादरवृन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत् किल शक्तिधरस्वधाम्ना यांश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन्
यहाँ पर अपना प्रकोप तो जमाया, लेकिन उसने मनुष्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं किया। सर्व साधनवाद का अर्थात जिसके माध्यम से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता था, उन साधनों पर अपना प्रकोप जमाना प्रारंभ किया। इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि मनुष्यों की गलती है, लेकिन मनुष्य यह जानते हुए भी कि उसका जीवन केवल भगवान का नाम लेकर के ही फलीभूत हो सकता है, लेकिन क्या होता है, प्रारंभ से लेकर के वह 20 वर्ष तक अपना जीवन पहले क्रीड़ा इत्यादियों में, भोग इत्यादियों को भोगने में बीत देता है, और जब उसकी वृद्धावस्था समीप आती है तब उस समय उसे याद आता है कि मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। जानते सब है लेकिन करता कोई नहीं है। तो इसी के विषय में हम इस ज्ञान में गंगा में श्रवण करेंगे कि इसको पान करने से किसके माध्यम से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। गत दिवस में हमने इसके महत्वता के विषय में श्रवण किया कि इसका पान करने से जीवन किस प्रकार से धन्य है, और किसने इसका पान करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, उस परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति की। अब आज से हम इस ज्ञान में गंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व जो हमने महात्मा का श्रवण किया वह भागवत का अंश ना होकर के वह पद्म पुराण, जो 17 पुराणों है उनमें से उसके महत्वता के विषय वहां से लिया गया। क्योंकि यदि कोई ग्रंथ अपनी महत्वता स्वयं बताए तो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। यदि मैं स्वयं अपने विषय में अपनी महत्वता बताऊं तो आप मेरे विषय में विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कोई यदि मेरे विषय में आपको बताए तो आप फिर थोड़ा विश्वास कर सकते हैं। इसलिए इसमें पद्म पुराण से महत्व लिया गया, और आज से हम इस ज्ञान में गंगा में प्रवेश करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम वेद व्यास ने इसमें मंगलाचरण के माध्यम से भगवान को प्रणाम किया, तो हम भी उस श्लोक के माध्यम से भगवान को प्रणाम करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात्मृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जैसे परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम करते हैं, सत्यम परम धीमहि, कि सत्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण का इस ग्रंथ में प्रारंभ किया गया। अब मंगलाचरण का क्या तात्पर्य है, आप सभी से अवगत हैं कि हम कभी भी किसी शोभा यात्रा या किसी हरिद्वार इत्यादि किसी तीर्थ क्षेत्र के लिए प्रस्थान करते, किसी बड़ी यात्रा के लिए जाते हैं, तो हम सर्वप्रथम क्या गणेश जी का नाम लेते हैं कि मार्ग के अंतर्गत कोई विघ्न उत्पन्न न हो। तो जिस प्रकार लौकिक व्यवहार में यह नियम है, उसी प्रकार यह ग्रंथ को रचने में या अन्य विषयों में भी लिया जाता है। अब मंगलाचरण के भी ग्रंथों में अनेक हैं, 3 प्रकार का मंगलाचरण कहा गया है। वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक, जिसमें अधिक मात्रा में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रारंभ में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण का प्रारंभ किया, और जिस प्रकार हम सांसारिक प्रवृत्तियों को भी इसमें जोड़े, आप यदि गौर करें, जैसे हम प्रातःकाल उठते हैं तो देखा होगा, आपको कहते हैं माता पिता या दादा दादी कि जो चरण पादुकाएं होती हैं, चप्पल होती है, उसे उल्टा नहीं करना चाहिए। तो
जिस प्रकार से प्रातःकाल यदि हम चरण पादुका को उल्टा देख लेते हैं तो कहते हैं कि पूरा दिन खराब जाता है। तो इसी प्रकार ग्रंथों में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनके माध्यम से मंगलाचरण नहीं किया जाता, जो कि साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे इस मंगलाचरण का शुरुआत किया गया जन्माद्यस्य यतः, तो प्रथम अक्षर है इसका ज। ज को साहित्यिक क्षेत्र में संस्कृत शास्त्र के अंतर्गत दग्ध अक्षर के लिए लिया जाता है। दग्ध अर्थात जब मनुष्य का हृदय पीड़ित होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो। तो प्रथम शुरुआत की गई ज से, जो कि शास्त्रों में निषेध कहा गया है। लेकिन एक प्रमाण यह भी दिया गया कि यदि मंगलाचरण किया जाए तो उसका जो लेखक के ऊपर जो दोष लगता है उसका निवारण हो जाता है। तो जब वेद व्यास जी का हृदय 17 पुराण आदि रचने के उपरांत पीड़ित था, अभी हम पान करेंगे आगे, तो जब उनका हृदय पीड़ित था, दुखी थे, तो नारद जी के माध्यम से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश मिला और उसके उपरांत उन्होंने इसे 18,000 श्लोकों में वर्णित करके आज हम सभी के मध्यस्थ में प्रकट किया। और यदि आप कहें कि ऐसा कोई प्रमाण है तो आपने कथानक अनेकों बार श्रवण किया है कि जब सृष्टि का सृजन होने जा रहा था उस समय जब भगवान रसातल से पृथ्वी को लेकर के आए तो उस समय भी जो देवता थे वह हिरण्याक्ष नामक दैत्य से बड़े पीड़ित थे। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान प्रकट होते उनकी स्तुति किससे की थी? जितम जितम ते जित यज्ञ भावन। तो उसमें भी जकार रूपी शब्द को प्रारंभ में लिया गया। और जब भगवान रासलीला महाराज कर रहे थे तो उस समय भी जब भगवान के मध्यस्थ से लुप्त हो गए तो गोपियां भगवान की स्तुति कैसे करती हैं? जयति तेधिकम जन्मनाग्रजः। तो वहां पर भी जकार शब्द का लिया गया। अधिक विस्तृत में न जाते हुए इतना समझे कि यह कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग मंगलाचरण में बहुत कम मात्रा में होता है। तो उसी शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया। प्रारंभ हुआ जन्माद्यस्य यतः। इस ज्ञान में गंगा का प्रारंभ जन्म से होता है, जन्म रूपी शब्द से होता है। विश्राम कैसे होता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। अब इसका अंत क्या हुआ? परम का। परम का अर्थ होगा परमात्मा, परम पुरुष, परम धाम। तो संयोगवश हमारा जन्म भी इसी प्रकार है। हम में से कोई प्रकट तो नहीं होता, सब जन्म ही लेते हैं, लेकिन जो हमारा समाप्त है, जो हमारा विश्राम है, वो परम नहीं होता। क्योंकि हम आसक्ति में घिरे रहते हैं तो हम सिर्फ अपने बंधु बांधवों संबंधी जनों को ही स्मरण करते रहते हैं। तो इस ज्ञान में गंगा से हमें यह भी सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से इसका विश्राम परम से होता है उसी प्रकार हमारा विश्राम भी भगवान के चरणों में होगा। अर्थात अंत समय में हम भगवान का ही स्मरण करें, क्योंकि जिसका हम स्मरण करेंगे अंते यामति ही सा गति ही। जिसका आप स्मरण करते हैं उसी गति को आप प्राप्त होते हैं। और किसी महान पुरुष ने एक दोहा लिखा है कि पाप मिले प्रभु जी, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे दुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, इसलिए पाप करे सब होए। अब इस शब्द का बड़ा भिन्न अर्थ है, लेकिन आप समझेंगे कि पाप करना चाहिए। वैसे मनुष्य भगवान दो ही प्रकार से प्राप्त होते हैं, या पाप करिए या अच्छा करिए। अब पाप से जल्दी प्राप्त होते हैं, तपस्या करके तो अनेकों वर्ष ऋषि ने किया, अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अब इसका हम भिन्न भिन्न अर्थ लेकर के चले तो पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, इसलिए पाप करे सब कोई। पा अर्थात पैर, जो हमारी भाषा ना होकर के उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दोहे में ली जाती है। तो पा का अर्थ है पैर, मतलब भगवान के उस चरण कमलों को यदि हम स्पर्श करते हैं, उनकी नौका को पकड़ते हैं तो हमारी मुक्ति संभव है। निश्चित रूप से उसमें किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है कि आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अब इस शब्द का प्रारंभ हुआ जन्माद्यस्य यतः, जो कि ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है। तो उस पहले सूत्र में जन्म ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। इसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात कि हम उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करते हैं कि वह ब्रह्म है कैसा। तो जिज्ञासा की गई कि ब्रह्म कैसा है, तो
तो द्वितीय सूत्र में दिया गया कि जन्माद्यस्य यतः, कि जिससे इस सृष्टि जन्म लेती है, पालित होती है, प्रलय में लीन हो जाती है। अब किसी ने कहा महाराज हम कैसे मान ले कि वह ब्रह्म वही है? तो तृतीय सूत्र में वहां दिया गया शास्त्रयोर नित्यत्वात्, कि हम शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं महाराज, और सनातन में तो शास्त्र को सर्वोपरि माना जाता है। आप अदालत में जाते हैं तो वहां पर भी कसम गीता की ही खिलाई जाती है। तो शास्त्र को सर्व प्रमाण मानते हुए कहा गया कि वह परमात्मा कैसा है? जन्माद्यस्य यतः, जिससे इस सृष्टि जन्म लेती है, पालित होती है, प्रलय में विलीन हो जाती है। और यदि हम इसके विस्तृत अर्थ में जाए तो विस्तृत बहुत बड़ा अर्थ है कि किसी एक बंगाल के महाविद्वान हैं, उन्होंने केवल इसी श्लोक का 101 अर्थ किए। तो अधिक विस्तृत में न जाते हुए सूक्ष्म रूप में समझें हम इसका कि जन्माद्यस्य यतः, जिनसे यह सृष्टि जन्म लेती है, पालित होती है, प्रलय में लीन हो जाती है। अन्वयादितरतः, जो सर्वत्र अन्वित है, जिसकी सत्ता कण कण में विराजमान है। प्रकट होने वाला, प्रकट करने वाला होना चाहिए। भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। और अभिज्ञ जो सब कुछ जानते हैं। पर अंत में आता है स्वराट, स्वेन राजते की स्वराट, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान हो, जिन्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। हमें तो प्रकाश की आवश्यकता है। जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक हम किसी मनुष्य को नहीं देख सकते। लेकिन उस परमात्मा को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान है। अंत में आता है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वह परमात्मा इतना प्रभावी है, इतना शक्तिशाली है कि उसने अब केवल अपने संकल्प मात्र से आदि ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रदान किया, वेद आदि उपनिषद का ज्ञान प्रदान किया। आपने कभी श्रवण नहीं किया हो कि ब्रह्मा जी किसी गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करके वेदों का ज्ञान एकत्रित करके लाए, क्योंकि ब्रह्म भगवान ने उन्हें अपने संकल्प मात्र से ही उनके हृदय में वेद आदि उपनिषदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। और मुझजन की सूर्य, किसी ने कहा महाराज उस भागवत का पान करने से होगा क्या? हमने तो मान लिया कि वह भगवत धर्म निष्कपट है। तो कहते हैं वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मोदनम, शिवदम अर्थात शम कल्याणम करोति शिवः शंकरः। उसका जब आप पान करेंगे, उस भगवत धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो आपका स्वयं कल्याण होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है कि आपका कल्याण नहीं होगा। और ऐसा जो भागवत धर्म है उसका गान किसने किया? श्रीमद सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने अपने मुखारविंद से इस ज्ञान में गंगा का वाचन किया और हम सभी के मध्यस्थ में प्रकट हुए। और आगे कहते हैं कि मनुष्य जब जब इस ज्ञान में गंगा का पान करता है, श्रवण करता है, तो सद्यो हृदय अवरुद्ध, भगवान उसी क्षण उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। यह भगवान की एक प्रतिज्ञा है, क्योंकि भगवान केवल भक्ति के माध्यम से ही रिचते हैं। आप ज्ञान के माध्यम से भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से परिश्रम बहुत है। योग के माध्यम से भी अष्टांग योग कहे गए हैं शास्त्रों में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उस योग के माध्यम से भी ऋषि हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्ति एक केवल एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें आप जितनी प्रगाढ़ भक्ति भगवान उतनी जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। अब किसी ने कहा महाराज कि यह जो आप भागवत सुना रहे हैं, भागवत धर्म है, ये आई कहां से? इसका कहीं से उद्भव तो हुआ होगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम। निगम कहते हैं वेद को, नितराम गमयति बोधयति स निगमः वेद। अर्थात ये जो ज्ञान है ना, यह जो भागवत है, यह वेदों से ही इसका प्राकट्य हुआ है। हमने गत दिवस में सुना था कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, कि जो भागवत है ये वेद और उपनिषद का सार है। तब एक ने पूछा महाराज आपने कहा कि यह वेद और उपनिषद से निकला है,
और आप आगे कह रहे हैं कि निगम कल्पतरो गलितम फलम, यह उसका परिपक्व फल है, बहुत ज्यादा पका हुआ फल है। और जब पका हुआ फल है तो स्वाभाविक रूप से वृक्ष से, क्योंकि फल तो वृक्ष में ही लगता है ना, आपने कभी पुस्तक में फल लगा देखा नहीं? तो महाराज जब वृक्ष में फल है तो ऊपर से टूट गया, क्योंकि जब फल जितना पक जाता है वह उतनी जल्दी वहां से टूट करके भूमि पे गिर जाता है। तो महाराज यह परिपक्व फल है, गिर गया होगा, टूट गया होगा। तो वेद व्यास जी वहां पर कहते नहीं। और श्रीधर स्वामी तो अपनी टीका में कहते हैं कि शिष्य प्रशिष्यानु, यह जो ज्ञानमयी गंगा है, यह वृक्ष से जो है फल है टूटा नहीं है, यह शिष्यानुक्रम के अनुसार इस धरातल पे आया है। क्योंकि सर्वप्रथम यह जो भागवती कथा है, यह भगवान के मुखारविंद से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई थी, और ब्रह्मा जी के माध्यम से नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को प्रदान की, और वेद व्यास जी ने उसके उपरांत इसको 18,000 श्लोकों में परिणित करके अपने पुत्र श्री सुखदेव महाराज जी को श्रवण करवाई, और उसके उपरांत यह हम सभी के मध्यस्थ में प्रकट हुआ। और इसकी एक विशेषता और है, यह फल है, फल में क्या होता है, उसमें फेंकने योग्य पदार्थ होते हैं, उसकी छिलका हो गया, गिटली हो गई, लेकिन यह फल ऐसा है कि इसमें फेंकने योग्य पदार्थ ही नहीं, ना इसमें गिटली है ना इसमें छिलका होता। और यह फल है भी बड़ा अच्छा, क्योंकि इसमें सुखदेव जी कहते हैं पिबत, कि इस फल का पान करो, कि आप जब इसको श्रवण करेंगे, अब फल होता है उसे चबाना पड़ता है, लेकिन यह फल ऐसा है कि इसको आप कानों के माध्यम से सुनेंगे, स्वयं आपके हृदय में चला जाएगा। तो एक ने कहा महाराज फल है तो फल में संशय होता है, फल खट्टा भी हो सकता है, फल मीठा भी हो सकता है, अब क्या पता भाव में देखने में लाल हो, अंदर से खट्टा हो। तो वेद व्यास जी कहते नहीं, शुक मुखाद अमृत द्रव संयम, ये यह फल है ना, यह शुक रूपी, शुक कहते हैं तोते को। और हमने एक उक्ति सुनी है कि तोता जिस फल पे अपना मुख स्पर्श करता है, अर्थात चौंच से जिसको पान कर लेता है, वह फल मीठा होता है। अब वह तोते के खाने के उपरांत मीठा होता है या पूर्व से ही मीठा होता है, इसके विषय में हम में से कोई नहीं जानते, लेकिन इतना निश्चित है कि जिसमें तोता अपना मुख स्पर्श करता है या फल को खा